श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा हमारे चैनल पर नित्य चल रही है। उसी के क्रम में आज इस वीडियो में 20वें अध्याय की कथा आप सबके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पीछे की कथाओं को यदि आपने नहीं सुना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस कथा को सुन सकते हैं। भगवान पुरुषोत्तम नारायण की इस कथा से समस्त पाप ताप मिट जाते हैं, सुख शांति समृद्धि आती है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए आज 20वें अध्याय की कथा सुनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20तमोऽध्यायः। सूत उवाच नारायण मुखाच्युत्वा प्राक्तनं दृढधन्वनः नातितप्तमना विप्रा नारदः पृष्टवान् मुनिम्। नारद उवाच किमुवाच महाराजो वाल्मीकिं मुनिसत्तमम् तन्मे वद विनीतायो तपोधन सुविस्तरम्। श्रीनारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहम् यदुक्तम् दृढधन्वना अनुनीय महाप्राज्ञम् वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढधन्वा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर तृप्ति न होने के कारण नारद जी ने नारायण से कहा, हे तपोधन, महाराज दृढधन्वा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा और वाल्मीकि जी ने उन्हें क्या बतलाया, वह सारी कथा आप हमें सुनाइए। तब नारायण ने नारद से कहा, हे नारद, आगे की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। दृढधन्वा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए। दृढधन्वा बोला, जो लोग मोक्ष की इच्छा करते हों वे पुरुषोत्तम मास का सेवन किस तरह से करें। इस पुरुषोत्तम मास का व्रत एवं पूजन किस तरह से करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, इसकी क्या विधि है। संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए हे वाल्मीकि ऋषि जी महाराज, आप हमें कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार में कोई दूसरा नहीं है। आप समस्त लोगों के हित के लिए, आप समस्त पृथ्वी के हित के लिए नित्य भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण की कथा आपसे सुन चुका हूँ, जिसने बिना विधि के पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मरा हुआ पुत्र भी उठ खड़ा हुआ। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहार मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से बीते हुए पुरुषोत्तम मास का भी ऐसा फल प्राप्त हुआ कि मेरे सामने मेरा मरा हुआ पुत्र सुखदेव पुनः उठकर खड़ा हो गया। इसलिए हे भगवान, इस पुरुषोत्तम मास का पूरा वृत्तांत, इसकी सारी विधि आप हमें बतलाइए। इसे किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से पूजन करना चाहिए, वह सारी विधा हमें आप बताइए। वाल्मीकि ऋषि बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करें। उसके बाद शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। यदि आपके आसपास तीर्थ, नदी इत्यादि है तो आप तीर्थ में स्नान करें, नदी में स्नान करें। स्नान करने के उपरांत शुद्ध वस्त्र को धारण कर मस्तक पर तिलक धारण करें। सूर्यार्घ्य दें, सूर्य को जल देकर गायत्री की उपासना करें। त्रिकाल की संध्या अवश्य करें। सुबह प्राणायाम करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करें। यह सब करने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम जाति सद्यो वंदे तमच्युतम। हे भगवान, हे अच्युत, यदि कोई कमी रह गई हो तो उसे आप पूरा करिएगा। जो द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करते हैं, उन्हें तीनों लोक में कष्ट कभी सताता ही नहीं है। कोई ऐसा चीज नहीं है जो उन्हें न प्राप्त हो सके। इस तरह से प्रातः काल नित्य क्रिया के उपरांत भगवान विष्णु की पूजा करें। लीपे हुए स्थान में नियम में स्थित होकर, मौन तथा पवित्र होकर गाय के गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को लीपे। उस मंडल के अंदर चावल से अष्टदल बनाकर उस पर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत तथा नया बिना छिद्र के शुद्ध कलश की स्थापना करें।
उस कलश के अंदर शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा जी का ध्यान करें। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृताः, पुच्छौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः। कलश के मध्य भाग में मातृगणों की स्थापना करें। कोख में समस्त समुद्र, 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की स्थापना करें। व्याकरण आदि को समस्त अंगों के साथ कलश में स्थापित करें। उसमें समस्त तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती आदि नदियों को उसमें आवाहित करें। अंगैश्च सहिता सर्वे कलशं तु समाश्रिताः, एवं संस्थाप्य कलशं तत्र तीर्थानि योजयेतो। गंगा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती, आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुर्दक्षयकारकाः। ततः सम्पूज्य कलशमुपचारैः समन्त्रकैः, गन्धाक्षतश्च नैवेद्ये पुष्पैस्तत्काल संभवैः। तस्योपरि नशेत्पात्रं ताम्रं पीताम्बरावृतम्, तस्योपरि नशेद्धर्मं राधया सहितं हरिम्, राधया सहितं कार्या सौवर्णा पुरुषोत्तमः। तस्य पूजा प्रकर्तव्या विधिना भक्ति तत्परैः। पुरुषोत्तम मासस्य दैवतं पुरुषोत्तमः, तस्य पूजा प्रकर्तव्या सांप्रते पुरुषोत्तमे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करें। उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ ताम्र का पात्र स्थापित करें। उस पात्र में सुवर्ण की भगवान हरि और राधा की प्रतिमा स्थापित करें। उस प्रतिमा का प्रतिष्ठा पूर्वक सविध पूजन करें, क्योंकि गांव फिर मिल जाते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता। इस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए करता हुआ, ज्ञान से मोक्ष सुलभ करता हुआ प्राणी धर्म करता है और उसे इस तरह से धर्म करना चाहिए। पुनर्ग्राम पुनर्वित्तम पुनः पुत्र पुनर्गृहम, पुनः शुभाशुभम कर्मो न शरीरम पुनः पुनः। तदरक्षितम तु धर्मार्थे धर्मो ज्ञानार्थ में ही, ज्ञानेन सुलभो मोक्षस तस्मात् धर्मम समाचरेत। इस देह रूपी वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। इस शरीर की सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री, न पुत्र, न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही इसकी सहायता करता है। यह शरीर धर्म को धारण करती है और वह धर्म इस शरीर की सहायता करता है। वृद्धावस्था सिंघनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक हैं। धन चंचल है, चित्त चंचल है, संसार में होने वाला सुख चंचल है, ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होना चाहिए। देह रूपस्य वृक्षस्य फलम धर्मः सनातनः, धर्महीनस्तु यो देहो निष्फलो बन्ध वृक्षवतो। न माता च सहायार्थे न कलत्र सुतादयः, न पिता सोदरा वित्तम धर्म तिष्ठति केवलम्। जरा व्याघ्रियो भयदा व्याध्या शत्रवो यथा, आयुर्याति प्रतिदिनं भग्न भाण्डाति पयो यथा। तरंग तरला लक्ष्मी यौवनम कुसुमोपमम्, विषया स्वप्न विषया इव सर्वे निरर्थकाः। चलम चित्तम चलम वित्तम चलम संसारजम सुखम, एवं ज्ञात्वा विरक्ता सद्धर्माभ्यास परो भवेत्। धर्मार्थम च यदा चित्तम न वित्तम सुलभम तदा, यदा वित्तम न तदा चित्तम धर्मोन्मुखम भवेत्। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने के लिए व्याकुल रहता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? बध के लिए बध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ हैं। जब धर्म करने के लिए वित्त होता है तो धर्म करने के लिए चित्त नहीं होता। जब धर्म में चित्त उपस्थित होता है तब वित्त नहीं रहता, और जब चित्त और धन दोनों होते हैं तब सत्पात्र नहीं मिलते। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय पर संबंध हो जाए उसी समय
बिना विचार किए हुए जो धर्म को करता है उसे ही बुद्धिमान कहा गया है। चित्तम वित्तम विदास्याताम सतपात्रम न तदा लभेत एतस्त्रिदय संबंधो यदा काले तु संभवेत। अधिक धन से होने वाले बहुत सारे यज्ञ पूजा पाठ कहे गए हैं, लेकिन बहुत थोड़े ही धन से पुरुषोत्तम मास में महान धर्म कार्य होता है। स्नान दान और कथा के श्रवण से विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि इतना भी धर्म इस माह में किया जाए तो वह महान भय से हमारी रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुर्धारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास ही साक्षात पुरुषोत्तम है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद था, लेकिन भगवान के प्रसाद से इस पृथ्वी लोक में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला इसी पुरुषोत्तम मास में विलीन हो जाते हैं। जिस तरह और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं हो सकती, कल वृक्ष के समान अन्य कोई वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान कोई मणि पृथ्वी पर नहीं होती, कामधेनु के समान दूसरी गाय नहीं हो सकती, राजा के समान कोई दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान अन्य कोई शास्त्र नहीं हो सकते, उसी प्रकार समस्त पुण्य को देने वाला इस पुरुषोत्तम मास के समान कोई अन्य मास नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान ही हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों को जानने वाले कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी और विद्वान विप्र को आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करवाना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से ही अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य रूपी बड़ी बड़ी मछलियों का शमन किया जा सकता है। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से इस संसार में भोगकर अंत में उनके लोक वैकुंठ लोक को हम जा सकते हैं। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धन्वोपाख्याने आह्निक कथनम नाम विंशतितमोऽध्यायः। इस तरह से 20वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे आगे की कथा अगली वीडियो में लेकर शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। आप सभी लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करेंगे, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।